कि अगर मेरा सगा बेटा भी अगर इससे जुड़ा हुआ रहेगा, हम उसको मदद नहीं कर सकते हैं, तो तुम कौन हो? जो बाबूलाल मरांडी अकेले झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले पूरे बीजेपी को हालत बुरा करके रखे रहते थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नन्हा बालक सिपाही हो गया ना बेटा। हाँ। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। आज हम जहां पर मौजूद हैं, इस जगह पर सदस्यता ग्रहण समारोह है दिनांक 18 जनवरी को। उत्तम यादव जी आज जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है और उनको जेएमएम पार्टी में आदरपूर्वक उनको दिया जा रहा है सदस्यता। उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि क्या बदलाव लाएंगे और क्या क्या चीज़ें बदलेंगे और आज उनको कैसा लग रहा है जेएमएम ज्वाइन करके और क्या कारण है जिससे वो जेएमएम को ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तम यादव जी, आज आप जेएमएम में शामिल हुए हैं, तो अपनी इस पूरी जर्नी को बताइए। और देखिए, पहला करने बोलो ना कि कोई मैं परिवर्तन करने नहीं आया हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ा हूँ। केंद्रीय महासचिव आदरणीय श्री विनोद पांडे जी के नेतृत्व में मैं आज यहाँ पर हजारों साथियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज शामिल हुआ हूँ। और रही बात कि 2006 से राजनीतिक जीवन की पदार्पण हुई हमारी, एक साधारण सदस्य के रूप में मैंने झारखंड विकास मोर्चा में आया था और पार्टी का 27वां मेंबर के रूप में मैं पार्टी में काम किया। मेरे कार्य को देखते हुए मुझे युवा मोर्चा का जिम्मेदारी दी गई। तत्पश्चात मेरे कार्य को काफ़ी अच्छे रंग रूप से हम लोगों ने काम किया था। रांची में झारखंड विकास मोर्चा को अगर कोई जानता था तो झारखंड विकास युवा मोर्चा के बिना वो अधूरा था, वो सपना था। तो हम लोगों ने वो लकीर खींचा था, वो मेहनत किया था। उसी के बदौलत हमें युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष का जिम्मेदारी मिला। कुछ समय रहने के बाद किसी राजनीतिक कारणों के कारण मैं पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुछ के बाद कुछ दिन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, लोग कहते हैं कि विचार की बात पार्टी है, लेकिन हमको उसका विचार नहीं समझ में आया। आज भी स्थिति देख लीजिए, नेताओं का भरमार है। जो बाबूलाल मरांडी अकेले झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले पूरे बीजेपी को हालत बुरा करके रखे रहते थे, और आज बाबूलाल जी वहाँ हैं। उसके बावजूद नेता का भरमार है, लेकिन पार्टी पूरी तरह सोई हुई है। सिर्फ चापलूसी में पार्टी लगी हुई है। सिर्फ दिल्ली के जो केंद्रीय नेता आते हैं उनका स्वागत में कार्यकर्ताओं लोगों को व्यस्त करके रखे हुए हैं। रांची की समस्याओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैया समान योजना की बात कर लीजिए, युवाओं को रोजगार की बात कर लीजिए और विकास की बात कर लीजिए। हर एक क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा परेशान किए जाने के बावजूद उन्होंने राज्य में एक अलग लकीर खींचने का काम किया है। जो राज्य की जनता माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल को पसंद करती है, और उन्हीं से प्रभावित होकर मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ हूं और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आया हूं और काम करूंगा पार्टी के लिए। बस यही संकल्प है कि जिस तरह झारखंड विकास मोर्चा को राजधानी में हम लोगों ने, हमारे युवाओं ने खुट्टा गाड़ा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी खुट्टा रांची महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खुट्टा गाड़ूंगा। जिस सड़क में जाएंगेगा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा दिखेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता दिखेगा, और हर एक गली मोहल्ला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता को हम लोग को खड़ा करना है। यह लक्ष्य है, और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी इस लक्ष्य को मैं पूरा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्पित करूंगा। जैसा आपके पिछले कार्यों की बात करें तो आपने एक पहल की थी, जो पहल बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई थी यहाँ की जनता या फिर कहीं की भी जनता से। आपने एक पहल किया और ये नशा बेचने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, जिससे युवाएं खराब हो रहे थे,
उस पहल के तहत आपने जो कार्य किया, आज पूरा राज्य उससे मुक्त होना चाह रहा है और मुक्त हो भी रहा है। वो पहल आपकी तरफ से आई थी। उस पहल के उम्मीद से जनता आपसे और उम्मीद लगा सकती है कि आगे चल के जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो आम जिंदगी में उनकी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को लेके भी कोई पहल आप चलाएंगे? देखिए, आज पूरा शहर, भारत का पूरा शहरी क्षेत्र चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन, डेंड्राइट कोरेस के चपेट में है। ये कटूट सत्य है और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जी। यह मुद्दा है युवाओं को बचाने का मुद्दा। और हम लंबे समय से इस पे बात करते हैं, यूथ के बीच में काम करते हैं। तो कभी-कभी ऐसी घटनाएँ आती हैं कि अब अपने ही लोग, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ अपने ही लोग उसके संपर्क में रहते हैं, तो उसे मैं एक यही जवाब देता हूँ कि अगर मेरा सगा बेटा भी अगर इससे जुड़ा हुआ रहेगा, हम उसको मदद नहीं कर सकते हैं, तो तुम कौन हो? जी। जो पूरा संसार बेटा-बेटी पे ही आदमी का सीमित रहता है, तो हम इस नशा के खिलाफ हमारा यह संकल्प है कि बेटा भी रहेगा, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे जो समाज को सुधारने के लिए जो निर्णय है, ये निर्णय बहुत सराहनीय है और ऐसे और भी चीजें हैं। तो आप इस पार्टी से जुड़ने के बाद ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उन सब पे भी अब पहल जारी होगी? निश्चित ही होगी। अपनी बातों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाऊँगा और प्रयास करूँगा कि कैसे इसमें समाधान हो। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई थी, तो क्योंकि गुरुजी नशा के खिलाफ मुहिम चलाते थे, सबको जानते हैं, जल, जंगल, ज़मीन और नशा से मुक्त कैसे हो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र, ये गुरुजी प्रयास करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चाएँ हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने बोला कि नहीं, ये अच्छा प्रयास है, ये सबको करना होगा, ताकि यूथ बचे। नहीं तो जिस तेज़ी से यह यूथ में फैल रहा है, हमारा जो भारत 67% देश का युवा है ना, सारा यूथ नशा करने वाला नपुंसक होगा। आज शहर का किसी गली मोहल्ला चले जाइएगा, हर एक जगह ये नशे का पदार्थ बिक रहा है और नशा का सामान माने यहाँ के युवा उसे यूज कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से हमारे नौजवान यूथ नपुंसक हो रहे हैं। मैंने आज से 10 साल बाद जब नया पीढ़ी जब तैयार होगा ना, मेरी बात याद रखिएगा। जब 7 साल पहले पदयात्रा हम किए थे इस विषय पे को लेकर जी, जी। 1 महीना के लिए, उस समय लोगों को हमने कहा था कि आज मेरी बात को भूल जाइए, लेकिन याद तो हमको ज़रूर रखिएगा। याद इस रूप में रखिएगा कि कोई आदमी हमको जगाने आया था, हम जागे नहीं। इसलिए याद तो हमको आप लोग ज़रूर रखिएगा और लोग आज याद करते हैं कि कोई आदमी हमें जगाने आया था, इसलिए आज मेरी बात को याद रखिएगा। आपके कैमरा में बोल रहा हूँ और रिकॉर्डिंग से रखिएगा। जिस तेज़ी से ये नशा फैल रहा है ना, 10 साल बाद जो यूथ तैयार होगा ना, वो नपुंसक होगा। क्योंकि यह नशा मस्तिष्क, चेस्ट, लीवर और चौथा नपुंसक। सोचिए 10 साल 12 साल का माता-पिता मंदिर-मंदिर जाकर माथा टेकते हैं कि भगवान हमें पुत्र दे, और वह पुत्र 10 साल, 12 साल, 14 साल की उम्र में नशा के चपेट में आ रहे होंगे और जिस घर में यह नशा घुसा है, वो घर में अमन चैन खत्म। मैंने पहले बोलते ना कि तीर्थ कर धाम करने जाए, धाम करके आते हैं, भाई सब कुछ अच्छा है। जिसका घर बच गया, जिसका घर का बच्चा बच गया, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए यूथ को बचाने का संकल्प को लेकर हम लोग को काम करना है और यूथ को बचाएँगे। शैलेश तिवारी जी, अभी आपने सुना, तो इन सब चीजों पे आपकी विचार और आपका जो भी सोच है या फिर जो भी आप समाज के लिए सोच रहे हैं इस जेएमएम पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, उन सब चीजों पे प्रकाश डालिए और जनता को बताइए कि आप आगे चल के या अभी इस पार्टी से जब जुड़े हैं आप, तो इसके बाद आप क्या क्या कार्य करने वाले हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ की जनता को? जोहर, आज इस बहुत ही शुभ घड़ी में हम सभी युवा साथी रांची महानगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए हैं। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर संगठन में रहते हुए राज्य की और हमारे राजधानी की जनता के लिए जो भी हो सकेगा, उसके लिए हम लोग जो भी करना पड़े करेंगे। और अभी तो हम लोग पार्टी का सदस्यता ही आज ग्रहण किए हैं, तो इसके आगे
जैसा जिम्मेवारी हम लोगों को पार्टी की ओर से मिलेगा उसको पूरा करेंगे और राज्य और रांची जिला की जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं। हम लोग जब किसी पार्टी में नहीं थे, एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय युवा शक्ति का कार्यक्रम में ही हम लोग अपना रांची की जनता के हर सुख दुख में साथ रहे हैं और आगे भी हम लोग राज्य की और राजधानी की जनता के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। आपसे उम्मीद भी रांची के जितने भी जनता है उनको उम्मीद भी इस पार्टी से काफी है, तभी ये पार्टी दोबारा सत्ता में आई है। अब आप भी इस पार्टी से जुड़ चुके हैं तो जो यहाँ की जनता है वो आपसे उम्मीद और भी लगा के बैठ जाएगी अब कि अब ये आए हैं, ये जो वादे कर रहे हैं कि ये अब चढ़ बढ़ के हर कार्य को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। रांची में सिर्फ रांची की बात करें तो रांची में काफी समस्याएं भी हैं जो दिन प्रतिदिन सुनने में आ जाती हैं। एक चीज है कि रांची में महिलाएं खुद को अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। आप उस तरफ भी कोई पहल जारी करेंगे? देखिए, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे झारखंड में बहुत ही अच्छा अभी का जो है बहुत अच्छा रहा है और अभी जो आपने बोला कि राज्य की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो इस पर भी हम सभी बैठकर रोड पे उतरकर चाहे जैसे भी हो सरकार से समन्वय बनाकर, संगठन से समन्वय बनाकर इस ओर भी ध्यान देंगे कि राज्य की जनता, राज्य के महिलाएं, राज्य के बच्चे किन्हीं को कष्ट ना हो, किन्हीं को यहाँ कष्ट ना हो, इसकी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस विषय पे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से, कैमरामैन के साथ गोल्डन प्रताप देव।